हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। और हमेशा की तरह वी आर बैक विद अ मंथली रीडिंग। सो हम लोग चेक करेंगे कि जून महीना जो है वो कैसा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उनके साथ भी ये रीडिंग या फिर इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि उनको ये रीडिंग्स टैरो प्रेडिक्शंस जो है हेल्प करेंगे। ओके, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी एनकरेज करिए सब्सक्राइब करने में। So let's get started with the monthly reading. हेलो एरीज, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं एरीज, सबसे पहले जो है हम आपके पार्टनर की एनर्जी कार्ड पुल करते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो उनको कैसा फील हो रहा है, हाउ आर दे फीलिंग आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। ओके, लेट्स टेक एनर्जी ऑफ योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जून, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए एरीज इन लव। द हाई प्रिस्टेस कार्ड। सो आई फील कि आपका और आपके पर्सन में बहुत ही मिनिमल कम्युनिकेशन हो रहा है एरीज। यहाँ पे वाटर साइन है, लाइक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो लोगों से ज्यादा बोल नहीं रहे। हो सकता है आपके साथ भी ये पर्सन नो कांटेक्ट में है और मुझे लग रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कुछ तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये खींच, मतलब एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं या तो फिर होली बुक्स पढ़ रहे हैं या योगा मेडिटेशन, मतलब ये अपने में रह रहे। ये पर्सन वैसे भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे, नॉट जस्ट यू बट वैसे भी किसी से ये पर्सन बात नहीं कर रहे। एनर्जी ऑफ योर पर्सन एरीज इन लव, क्या है आपकी पर्सन की करंट एनर्जी? लेट्स सी। वाटर, मतलब ये डेफिनेटली द डेविल कार्ड या द डेविल कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके लाइक पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ इस पर्सन को भड़का रहा है। व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है, कि कोई आपके खिलाफ में इस पर्सन को भड़का रहा है ताकि आप दोनों जो है, आप दोनों का कनेक्शन सही ना हो। कोई मतलब ये पर्सन के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन बार बार जब भी ये पर्सन सोचता है एक्सप्रेस करने का, कोई इनके लाइफ में है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ना कर पाए। माइट बी, मुझे एक थर्ड पार्टी सेंस यहाँ पे लग रहा है, बट मैं ये नहीं बोली कि थर्ड पार्टी है, ये कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड भी हो सकता है, विच इज अगेन अ थर्ड पार्टी। बट इट्स नॉट कि हमेशा अगर आपके पर्सन कोई दूसरे लड़की या लड़के के साथ है तभी वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है जो आप दोनों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, लाइक अ स्नेक। ओके, आप दोनों के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। कोई एक पर्सन है और ये पर्सन जो इस पर्सन के बहुत करीब है, माइट बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड या कोई उनके फैमिली मेंबर्स हो सकता है कि जो वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जून, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो दैट इज द रीजन। मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे मदर पे ज्यादा डाउट हो रहा है, मदर या एल्डर सिस्टर। कोई एल्डर सिस्टर है आपके पार्टनर का, या फिर मदर लाइक फिगर, चाची या फिर मौसी, समथिंग लाइक अ मदर, सम वुमेन इज व्हाट आई एम गेटिंग। कोई एक विमेन है जो कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल कैसा रहेगा आपका लव लाइफ एरीज? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जून 2025? 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही हेवी कार्मिक एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक बैगेज आपको उठाना पड़ेगा जून महीने में आपके रिलेशनशिप को लेके। बहुत ही ज्यादा हेवी फील होगा क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री, फिर भी ये पर्सन आपसे दूर, आपको अपने लाइफ से दूर हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन एरीज इज व्हाट यू विल सी इन योर लव लाइफ जून 2025। एक फ्रस्ट्रेशन दिखेगा आपको अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव लाइफ, क्योंकि आप जैसा चाहते हो स्मूथली चीजें हो वैसा बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे प्रोग्रेस होगा। आई वुड से कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कीजिए, ठीक है, जो भी भगवान पे, जो भी डेटी पे आप यकीन रख रहे हो, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लीजिए, चैंटिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके आसपास का जो वाइब्रेशन है ना वो क्लियर आउट हो जाएगा, आप डिप्रेस नहीं होंगे। वरना ये जानबूझ के लाइक हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे मुझे इफेक्ट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। कुछ है बहुत ही नेगेटिव
वे में आपके रिलेशनशिप को बहुत ही नेगेटिव तरीके से आपके रिलेशनशिप को ना खराब किया जा रहा है। सो आई वुड से कि जितना ज्यादा हो सके स्पिरिचुअल, जितना ज्यादा हो सके यूनिवर्स, भगवान का सहारा लीजिए, जितना हो सके टेम्पल जाइए या फिर विच एवर इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, आप जो भी रिलीजन से हो, गो टू योर होली प्लेस जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हो, आप मंत्र वगैरह कर सकते हो, ऐसे जगह जाइए, चैंटिंग कीजिए, सो इट विल मेक यू पॉजिटिव, इज व्हाट आई एम सेइंग दिस। ओके, ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस इज व्हाट ज़ोडिएक साइन आई एम seeing here. Okay, so that's it I have for you. Do let me know अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया, let me know in the comment section below, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर कर जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या है एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, लव एनर्जी ऑफ योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जून, टॉरस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडेड पर्सन है। मतलब ये इंसान जो है ये इंसान ना बोलने से पहले सोचता नहीं है, और ये भी चांसेस है कि हालांकि रिसेंटली या फिर हो सकता है कि अभी भी ये हुआ नहीं हो, ये पर्सन जो है ना किसी ना किसी बात से आपको बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाएगा, बहुत ही हर्ट करेगा, कोई ना कोई ऐसा बात होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये बोलने से पहले सोचता नहीं है। और देख लेते हैं क्या है एनर्जी ऑफ योर पर्सन टॉरस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन इन लव आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आया है। सो आई एम गेटिंग समहाउ अ थर्ड पार्टी एनर्जी हियर। इफ यू सी यहाँ पे, अगर आप इमेज देख रहे हो ना, ये यहाँ पे अपने फैमिली के साथ है, अपने चाइल्ड के साथ है, और ये लोग जो इनको देख रहे हैं। सो समहाउ आई फील कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस पर्सन ने शायद आपको छोड़ के और भी एक दो लोगों को डेट किया होगा पास्ट में, और ये पर्सन ने शायद किसी को भी नहीं बताया होगा कि ये ऑलरेडी मैरिड है या तो फिर ऑलरेडी इनका फैमिली है। और हो सकता है ये ट्रूथ जो है या फिर ये सच जो है आपको रिवील हो, ये सच जो है आपको पता लगे इन द मंथ ऑफ जून 2025। ठीक है, इस पर्सन के बारे में ये चीज जो है आपको आपके सामने आएगा। ठीक है, एक चीज जो उन्होंने छुपा के रखा था, या तो फिर ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करता था कि इनको अपने फैमिली की उतनी परवाह नहीं है, बट एक्चुअली ये पर्सन जो अपने फैमिली की बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं। ठीक है, वो अपने किसी भी सिचुएशन में अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता है। लाइक दे विल ऑलवेज टेक स्टैंड ऑफ द फैमिली। अगर आपके बीच में और इनके फैमिली के बीच में बात आए तो ये पर्सन जो है हमेशा अपना फैमिली का साथ देगा। ठीक है, भले ये बाहर कितना भी ओवर एक्टिंग करे या ड्रामा करे कि मुझे उतनी फर्क नहीं पड़ता फैमिली को, बट ये पर्सन एक्चुअली जेन्युइनली अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है। द थर्ड पार्टी, दिस इज, एंड थर्ड पार्टी मतलब ये कोई दूसरा वेमेन या मैन है। थर्ड पार्टी जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे कोई दूसरा पार्टनर यहाँ पे एज अ थर्ड पार्टी नजर आ रहा है। व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव लाइफ? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा टॉरस फॉर द मंथ ऑफ 8 ऑफ कप्स? आप इस रिलेशनशिप से दूर चले जाओगे इन द मंथ ऑफ जून 2025। लाइक आप कहीं ना कहीं, ये हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्स का जो कार्ड आया था, ये आप ही का एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने लाइफ से कट आउट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये पर्सन सोर्ड लेके खड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने लाइफ से कट कर दोगे। लाइक यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आप इस पर्सन से दूर चले जाओगे। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दिया था ऑफ मैरिज, और एंड मोमेंट में ये पर्सन ने अपना कमिटमेंट निभा नहीं पाया। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया था कि आपसे शादी करेंगे, आपको फ्यूचर स्पाउस बनाएंगे, बट कहीं ना कहीं लास्ट में आके ये पर्सन ने बैकआउट कर दिया कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, मेरे फैमिली अगेंस्ट है, या फिर कुछ मेरे मजबूरी, इस टाइप का भी सीन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सो यू टेल मी व्हाट इट इज, बट डेफिनेटली आई थिंक कि आप इस रिलेशनशिप से
मूव ऑन कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून 2025 टॉरस। जोडियक साइंस जो यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर साइन है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो ये सब जोडियक साइन जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे। ओके और मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के भी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है वो आप ये भी हो सकता है कि आप रीलोकेट करो, आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, या तो फिर आप किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हो। पिलग्रिमेज मतलब कोई धार्मिक स्थान जो आपके धर्म के हिसाब से जो जो जगह होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहां पे घूमने जा सकते हो, वहां पे टूर करने जा सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो। या तो फिर आप शहर ही बदल दोगे, रीलोकेट कर जाओगे किसी दूसरे जगह में, या फिर अपना घर चेंज कर दोगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर, कुछ चेंज मुझे आपके लाइफ में नजर आ रहा है टॉरस जून 2025 में, और दैट इज बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ ओनली। ओके, so that's it I have for you. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो जेमिनी, वेलकम टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। तो देखते हैं जो भी आपके पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 5 ऑफ कॉइन्स। सो मुझे आपके पर्सन की तरफ से ना क्राइसिस नजर आ रहा है। लाइक एक तो आप लोग अभी सेपरेशन पे हो, एक साथ नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको रीच आउट करे, ये पर्सन आपसे बात करे। यस, आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपसे बात करेगा। बट देन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में अभी कुछ ऐसा क्राइसिस चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, पैसों को लेकर कुछ क्राइसिस चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में, या करियर में कोई क्राइसिस चल रहा है, जॉब नहीं है, ले ऑफ हो चुका है, कुछ ऐसा क्राइसिस मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहा है। कुछ तो है जो आपके पर्सन नहीं है फिलहाल आपके साथ। ओके, एनर्जी ऑफ योर पर्सन जेमिनी, क्या है आपका पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands। यस, सो आई फील आपके पर्सन, ये मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ नहीं है, हो सकता है आप लोग एक शहर में नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तो फिर ये भी है कि अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन है। तो जैसे भी मतलब रीडिंग रेजोनेट होता है गाइस, अब वैसे रीडिंग को ले। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, जस्ट बिकॉज आपका पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहा है और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यस, एक कंफ्यूजन है आपके माइंड में, लाइक एक डुअलिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के माइंड पे, सॉरी नहीं, आपके माइंड में नहीं, आपके पर्सन के माइंड में एक डुअलिटी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखिए, अगर आप देख रहे हैं ना, एक ही चेहरा पर 2 शक्ल, एक इस तरफ देख रहा है, एक उस तरफ देख रहा है, एक ही बॉडी पर 2 हेड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन जो है ना इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज लग रहा है। दे डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे मैंने पहले भी बताया, क्राइसिस है उनके कुछ लाइफ में, स्पेशली अगर करियर को लेके है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि उनको कहीं और जाना चाहिए जॉब के लिए, फिर यहीं पे रुकना चाहिए। कंफ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड पे। डेफिनेटली मुझे करियर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है आपका पर्सन। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे भी ये पर्सन ठीक से इसलिए बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनके लाइफ में अभी कुछ क्राइसिस चल रहा है। ओके, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। और ये भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना ट्रस्टवर्दी नहीं है गाइस। ये पर्सन थोड़ा सा डुअलिटी नेचर के है। टू मतलब ये पर्सन शायद मैनिपुलेटिव भी आपको दिखाएगा कि आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, बट द थिंग इज ये पर्सन आपके साथ नहीं रहता, सो आप नहीं पता कि उधर में वो पर्सन क्या कर रहा है। सो यू डोंट नो, एक डुअलिटी मुझे इस पर्सन के नेचर में दिख रहा है। ये पर्सन, कोई भी आके पर्सन को कुछ भी समझा जाएगा नहीं, मतलब ये पर्सन को कोई भी फिदा कर सकता है अपने ऊपर। तो इस वाला चीज है, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है ये पर्सन। आपके पर्सन में ये चीज है मुझे दिख रहा है। ओके, व्हाट इज ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? 4 of wands। ओके,
6 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में लाइक और एक ऑप्शन है गाइज। आई एम फीलिंग दैट दिस पर्सन इज हैविंग वन मोर ऑप्शन और दैट इज द रीजन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। दिस पर्सन इज हैविंग वन मोर पर्सन। हो सकता है पर्सन का कहीं मैरिज फिक्स हो गया है या फिर कहीं और ज्यादा और कहीं और कमिट कर दिया हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, इनको कोई भी आसानी से कन्विंस कर सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो सॉलिड, जो एक सॉलिड प्यार होता है ना कि कोई कुछ भी हो जाए मैं इस पर्सन के साथ ही रहूंगा, किसी के साथ नहीं दूंगा, वो वाला चीजें मिसिंग है ये वाले कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे यहाँ पे ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं और किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर लिया है, एंड दैट इज द रीजन ये कार्ड यहाँ पे आया, 4 ऑफ wands कार्ड। ओके, सो मेरा यही है सजेशन आपके लिए जेमिनाई कि ये पर्सन जो है, मुझे अभी लग रहा है कि ये पर्सन और आप सेपरेशन में ऑलरेडी हो, बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट रीच आउट टू दिस पर्सन। इस पर्सन से रीच आउट मत करो, बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर इस पर्सन का आ रहा है। आप अगर इनको रीच आउट भी करें ना, इनके साथ अगर कभी किसी भी तरीके से इनको कन्विंस कर लिया अपने साथ, फिर से ये पर्सन का आगे ये चांसेस है ये पर्सन आपको छोड़ देगा, बिकॉज ये पर्सन जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब इजीली कोई भी पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता है। इनके स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, ठीक है, तो इनके इरादे स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी इनको बहका सकता है कुछ भी बोल के। सो आई वुड से जस्ट लीव, मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके ऊपर रोना धोना करके अपना एनर्जी और डाउन मत करो। आई नो इट हर्ट्स, बट आई वुड सजेस्ट कि जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं अपने आप को हॉबीज में इन्वॉल्व रखो, वाटर हीलिंग कर सकते हो, जो वाटर एरियाज है ना वहां पे जाके आप अपने आप को वाटर थेरेपी वगैरह कर सकते हो, वाटर हीलिंग कर सकते हो, तो उससे क्या है ना थोड़ा बहुत आपको बेटर फील होगा। जेमिनाई, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि जो भी आपका पर्सन है इन लव, जो भी आपका पार्टनर है, लव पार्टनर है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहा है, या फिर क्या एनर्जी उनका फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। ओके, एनर्जी ऑफ योर लव पार्टनर लियो फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो मुझे बहुत मैच्योर्ड लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये पर्सन को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। इस पर्सन को पता है कैसे रिलेशनशिप को निभाना है। डेफिनेटली मुझे एक इमोशन दिख रहा है और इमोशन काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे इस पर्सन का। इनको ना अपना वो नहीं कि ये बहक जाए आसानी से, इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। Okay, energy of your person Leo towards you, towards this connection for the month of June 2025. The Hanged Man. Okay, 6 of Cups. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में जून में वापस आ रहा है। जून 2025 में कोई पास्ट पर्सन है और एज गैप है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक यू नो, आप जानते हो उस पर्सन को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया है, बट कहीं ना कहीं जून 2025 में पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा आपके पास। शायद आपको पता है कि नहीं पता है, बट ये कोई और ही पर्सन है जिनके साथ अभी आप कनेक्शन में नहीं हो। कोई पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट लवर हो सकता है, फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, जिन्होंने बहुत दिन तक अपनी इमोशंस को छुपा के रखा है। एंड फाइनली जून 2025 में पर्सन जो है आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। ये पर्सन ना बहुत ज्यादा सोचता है, कुछ भी बोलने से पहले ना वो 10 बार सोचेगा। तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आपको अपना फीलिंग्स
एक्सप्रेस करेगा। इससे पहले भी पर्सन बहुत सोचता है, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड जो है ना वही बोल रहा है, ये बहुत बार सोचा कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, शुड आई और शुड आई नॉट, तो इस टाइप का चीज है। मतलब बहुत सोच समझ के ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करेगा आपके सामने इन द मंथ ऑफ जून 2025। एंड व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव कनेक्शन इन द मंथ ऑफ जून? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा लियो जून 2025 में? द मून कार्ड, किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, सो मुझे नहीं लगता लियो कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाओगे, ठीक है? आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। मुझे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि आप जून 2025 में सिंगल ही रहना पसंद करोगे। और किंग ऑफ कॉइन्स का यही है ना कि आप शायद, मतलब आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे। हो सकता है ये वो पर्सन नहीं है जिसके लिए आप, मतलब आप इस पर्सन को उतना पसंद नहीं करते हो, इज व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज ये एनर्जी जनरल रीडिंग है, तो ये किसी का भी एनर्जी आ सकता है, बट आई फील आप इनके प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसलिए व्हाट आई फील, आपका जो जून 2025 है ना लियो, मुझे बहुत एज अ सिंगल, हैप्पी एंड सिंगल, इस ये अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, यू आर हैप्पी एंड यू आर सिंगल, ठीक है? सो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। आप मतलब अपने में खुश हो और अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, आपको और कुछ किसी चीज से उतना मतलब नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इन जून 2025 इज व्हाट आई से। ज़ोडिएक साइन की अगर आप बात करोगे, स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, मतलब बहुत हेवी इमोशंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके जो पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपको अप्रोच करेगा इन द मंथ ऑफ जून, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अर्थ एंड वाटर, ये सब साइन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। Excuse me. So yes, that's what I have for you, Leo. Let me know अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया, let me know in the comment section below. उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो वर्गो, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं वर्गो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या फिर जो भी आपका लव पार्टनर है, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। ओके वर्गो, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एनर्जी ऑफ योर पार्टनर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 8 ऑफ कॉइन्स, ओके, मतलब आपके पार्टनर मुझे किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हर्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट लग रहा है। लाइक कोई ऐसा चीज जो इन्होंने बहुत मेहनत की थी बट नहीं हुआ, या फिर बहुत मेहनत किया था बट नहीं हुआ। हो सकता है अपने करियर में ऐसा कुछ है, जो कोई प्रोजेक्ट होगा या फिर कोई ऐसा बिजनेस होगा अपना जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत किया था। कुछ ऐसा चीज है जो इन्होंने बहुत मेहनत किया था बट वो हुआ नहीं, वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो इसके लिए आपका पार्टनर मुझे जो है ना बहुत स्ट्रेस लग रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है। और ये आपका भी एनर्जी हो सकता है वर्गो, क्योंकि ये जो कार्ड है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ही है। सो माइट बी आपको किसी चीज ने बहुत ज्यादा हर्ट किया, आपने शायद किसी के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट किया था और उस चीज ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। अगर आप देखो यहाँ पे ना खून निकल रहा है हाथों से और पैरों से, कहीं ना कहीं ये कांटा जो है कॉइन से, ये कांटे के फॉर्म में है। सो वो होता है ना कि कांटा चुभने वाला जो दर्द होता है ना, वो दर्द हुआ है आपको, बहुत ज्यादा हर्ट मुझे यहाँ पे इस कार्ड से ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओके, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला हो, किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उन्होंने कुछ बोला होगा, या फिर आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा बातें बोला होगा जिससे वजह से वो बहुत हर्ट हुआ है। मतलब हर्ट इज समथिंग आई एम सीइंग हियर। ओके, वन मोर कार्ड, एनर्जी ऑफ योर पर्सन वर्गो in the month of June 2025, energy of your person, 2 of coins. Okay, एक कंफ्यूजन, एक डुअलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। लाइक विच वन टू चूज, एक कंफ्यूजन हो सकता है। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे लाइक आपके पार्टनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो। मुझे ये बहुत ज्यादा वन साइडेड लव वाइब्स आ रहा है।
आपके रीडिंग से। मतलब ये मुझे एक वन साइडेड लव स्टोरी लग रहा है कि आप जिसको पसंद करते हो वो आपको 100% पसंद नहीं करता है, ठीक है। वो उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू। तो मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए उतना सीरियस नहीं है जितना आप सीरियस हो इस पर्सन के बारे में। एक वन साइडेड लव, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लग रहा है वो अभी भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक दे हैव मोर देन वन ऑप्शन। इस पर्सन के लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शन है। व्हाट इज योर ओवरऑल लव लाइफ? व्हाट इज योर ओवरऑल लव लाइफ इन जून 2025? ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इन जून 2025 वर्गो? your overall love life. The star card, okay, and the tower card also at the bottom. Major arcana card है दोनों के दोनों। So मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको हर्ट देगा आगे जाके, कि आपको एक्चुअली दुख पहुंचाएगा आगे जाके। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं उस वर्थ नहीं है कि आप इनको कमिट करो, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप, मतलब मेरा सजेशन यही है कि डोंट मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को मत मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आगे जाके आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा। यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, तो आप चाहे कितना भी इस पर्सन के साथ जुड़ने की कोशिश करो, ये सेपरेशन जो है कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है। सो दैट इज द रीजन आई वुड सजेस्ट कि डोंट ट्राई टू मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप। कभी कभी हमें लगता है कि जो इंसान को हम पसंद करते हैं वो हमारे लिए बहुत सही है, बट ये एक्चुअली गलत थिंकिंग है, ठीक है। ये गलत थॉट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हमें लग रहा है वो पर्सन हमारे सही है, बिकॉज हम लोग कितने अटैच हो जाते हैं उस पर्सन से कि हमें लग रहा है ये पर्सन सही है, बट एक्चुअली वो इंसान सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई पसंद करता है ना, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद समवन, कोई अगर आपकी डेस्टिनी में है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं चीजें अपने आप ही सुलझते जाएंगे, सॉर्ट आउट होते जाएंगे, थोड़ा सा मिनिमल एफर्ट से। मैं ये नहीं बोलेगा आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वर्गो, कि आप एक्सट्रीम में जा रहे हो इस पर्सन के साथ होने के लिए, और यू आर रेडी टू बी इन एक्सट्रीम। आप मतलब छत से नीचे गिरने के लिए तैयार हो इस पर्सन के साथ होने के लिए। बट ये क्या ये पर्सन वर्थ है? क्या ये पर्सन उस हिसाब से आपको रिवर्ट करेगा? या सो प्लीज अपने इमोशंस को एक बैलेंस में करिए, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी। ओवर अटैच होना सही नहीं है, स्पेशली मुझे वन साइडेड लव दिख रहा है। मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ, ठीक है। सो बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होना सही बात नहीं है। सो आई वुड से कि अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके रखे वर्गो। बहुत ही ज्यादा ओवरली किसी के लिए ना करे, ओवरली पॉजिटिव ना हो किसी के लिए, कि इमोशंस को बैलेंस करके रखे। और अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, आप हमेशा उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा के ना एक अपने माइंड को फोकस करने की कोशिश कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। या तो फिर कुछ ऐसा चीज सोचिए, कोई किसी भगवान के रूप को सोच सकते हो आप, किसी अगर आप जिस पे भी यकीन करते हो, जो भी डिटीज पे आप यकीन करते हो, उनके बारे में सोच सकते हो, उनके रूप के बारे में सोच सकते हो, अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हो एज अ फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। अब यूनिवर्स को सोच सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन से वो माइंड हटाना पड़ेगा और किसी ऐसी चीज में फोकस करना पड़ेगा जो आपके लिए भले भले का चीज हो। ओके, इज व्हाट माय सजेशन वुड बी वर्गो। जोडिएक साइंस जो यहाँ पे है वो है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। ये जोडिएक साइंस जो है यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बट अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाहता है। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते लिब्रा आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ June 2025. Okay, energy of your person Libra. Let's see. Queen of Wands. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Swords. Okay. So मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और एक कार्ड उठा लेते, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है थोड़ा इस कार्ड में। ओके, लेट मी पिक अप वन मोर कार्ड फॉर यू। एनर्जी ऑफ योर पर्सन लिब्रा आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ June 2025. 3 of Swords.
ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे लग रहा है कि लिब्रा पास्ट में जो ये पर्सन है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, ठीक है, ये फायर साइन नजर आ रहा है, बट एनीवेज ज़ोडिएक साइन मैटर नहीं करता, कोई भी ज़ोडिएक हो सकता है। पर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा आप इस पर्सन के बारे में, एंड ये पर्सन देखने में बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉपुलर है, हो सकता है इनका खुद का कुछ ऐसा काम हो, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर कुछ स्टार थिएटर, कुछ भी ऐसा जहाँ पे ये पर्सन को के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। मतलब ये पर्सन, या तो फिर नॉर्मली ये पर्सन जो इतना अच्छा दिखता है, ये जो आपका पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में आपको हर्ट किया था ये पर्सन, या तो फिर आप मैरिड थे इस पर्सन से, या कमिटमेंट में थे इस पर्सन के साथ, रिलेशनशिप में थे, और इस पर्सन ने, अगर मैरिज था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवोर्स हुआ है आप दोनों के बीच में, या तो फिर ये पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ मतलब धोखा दिया था आपको, मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपाया था, धोखे में रखा था, चीट किया था आपको पास्ट में, एंड दैट इज द रीजन ये पर्सन, मतलब अभी भी आप जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो आपको हर्ट होता है, बट अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया था, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाला है। कोई आपका एक्स लवर है ये पर्सन, क्योंकि मुझे ये जो कार्ड्स आया है ना, मुझे वो सब देख के लग रहा है पर्सन आपका कोई एक्स लवर है, एक्स लवर या एक्स हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। बट इस पर्सन के साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं जून में वापस आ रहा है, और आप दोनों, आपको फिर से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा। ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करे, कैसे चीजें को प्रोग्रेस करे, और हो सकता है कि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है, या फिर करेंगे कुछ दिन में। सो डेफिनेटली आई कैन सी दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, आपके लाइफ में वापस ही हो रहा है इस पर्सन का, एंड ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर्सन अभी गिल्ट में है, और बिकॉज पास्ट में जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया था या फिर आपको चीट किया था, बट दिस टाइम दे आर गोइंग टू कम विद गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग टू मीट यू, और यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा। कुछ कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, और जिसके वजह से आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देगा आपको, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में जून में 2025 में, जहाँ पे चीजें क्लियर होगा जो भी पास्ट में हुआ था। ओके, सो योर ओवरऑल लव लाइफ लिब्रा, ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जून 2025 में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। किंग ऑफ कॉइंस। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, और मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल रिलेशनशिप, इस बार आप कोशिश करोगे कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, एक मतलब सिक्योरिटी हो, एक मतलब ट्रस्ट इश्यूज ना हो। अगर पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज को भूल के कहीं ना कहीं आप लोग एक न्यू बिगिनिंग करने का कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ जून 2025 इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, एज गैप हो सकता है आपको और आपके पर्सन के बीच में, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। So that's it I have for you Libra. So this was actually a very good reading, and Aries, Leo, Sagittarius है, Gemini, Libra, Aquarius है, and Cancer, Scorpio, Pisces भी ऑलमोस्ट सारे zodiac साइन है। बट अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, और उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं स्कॉर्पियो, जो भी आपका पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो इन लव, जो भी आपका लव पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहा है, क्या है उनकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ जून 2025। द स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट हो रहा है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन हील भी हो रहा है, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस्ड है ये पर्सन। स्पिरिचुअल नजर आ रहा है मुझे पर्सन, कहीं ना कहीं ये पर्सन को स्पिरिचुअल चीजें कर रहा है, स्पिरिचुअल राइचुअल्स कर रहा है ताकि इनको ये हील हो जाए। ये अपने हीलिंग के ऊपर फोकस्ड है, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है। ओके, और हो सकता है ये वो इस रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पर्सन। और थोड़ा क्लैरिटी लेते हैं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन स्कॉर्पियो, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए जून 2025। द चैरियट कार्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत जल्द आ रहा है आपके तरफ, ये मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। और दोनों मेजर आर्कना कार्ड है, दोनों मेजर आर्कना कार्ड है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और ये पर्सन बहुत जल्द कम्युनिकेट करेगा आपको। ये पर्सन ऑलरेडी आपको स्टॉक कर रहा है, ये भी हो सकती है पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है ऑलरेडी सोशल मीडिया में, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाला है। अगर स्पेशली आप दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या तो फिर ये जो भी जून में कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको। आप दोनों के बीच में काफी ओपन कम्युनिकेशन होगा, मतलब ये पर्सन खुल के ना जो भी ये फील करता है रिलेशनशिप के बारे में, ये पर्सन खुल के कम्युनिकेट करेंगे। पर चीजें जो है ना रिलेशनशिप में बहुत फास्ट चलेगा स्कॉर्पियो, को पता भी नहीं चलेगा। लाइक इतना फास्ट चीजें होगा, इतने फास्ट आप दोनों प्लान करोगे ना कोई भी चीज हो, हाँ चलो चलते या करते, मतलब बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एक्टिविटी आप दोनों के बीच होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून 2025। देखते हैं ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, तो फिर और डिटेल में मैं बता सकती हूँ ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा स्कॉर्पियो जून 2025 में। योर ओवरऑल लव लाइफ इन जून 2025। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आई टोल्ड यू, कुछ गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक आप लोग कुछ ऐसा गुड न्यूज हो, आप लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, एक साथ डेट पे जा रहे हो, तो ऐसा कुछ गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, चीजें बहुत सारी चीजें चलेंगी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है उनके कुछ फैमिली फंक्शन हो और आप उनको हेल्प करो, आपके कुछ फैमिली फंक्शन हो, फिर ये आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे आपके लाइफ में, और आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। अगर आप के लाइफ में ये पर्सन नहीं है अभी, नो कांटेक्ट में, देन बहुत जल्द आप लोगों का कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है इस पर्सन के साथ। कुछ गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कॉर्पियो डेफिनेटली in relationship for the month of June 2025 is what I'm seeing here. Okay, yes 5 of wands, बहुत ज्यादा चीजें चलेगी आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी चीजें चलने वाले हैं, और इसके वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों का अनबन भी होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों के बात में थोड़ा बहुत कुछ क्लैशेस हो सकता है। अच्छा नहीं ये करना चाहिए, वो नहीं वो करना चाहिए, बट दैट इज वेरी मिनिमल, वो उतना सीरियस नहीं है। बट मोर एंड लेस मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और बहुत फास्ट चीजें होंगी आप लोगों के लाइफ में। ओके, तो ज़ोडिएक साइंस मैंने जैसे पहले भी बता दिया है, मोस्टली मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस, ये सब जो है ज़ोडिएक साइन मुझे इस रीडिंग में ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं सैजिटेरियस, जो भी आपका पर्सन है जो इन लव, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। ओके, सो लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लेट मी सी वन मोर कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं कि सैजिटेरियस और एक दो कार्ड ले लेते हैं, एनर्जी ऑफ योर पर्सन, क्या आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ कॉइन्स। सो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आपके पर्सन जो है सैजिटेरियस, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल में, या फिर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही खुश है और बहुत ही लाइक, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी पर्सन, मुझे इमोशन से ज्यादा आपकी पर्सन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। ओके, मैं और एक कार्ड उठा लेती हूँ, लेट मी चेक वन मोर कार्ड। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन सैजिटेरियस? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन सैजिटेरियस? एक बार थोड़ा सा और कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, या सो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनको पसंद नहीं है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, ये ज्यादा ये पर्सन जो है ना अपने बारे में थोड़ा सा मुझे सेल्फिश नजर भी आ रहा है आपका पर्सन की एनर्जी। मतलब ये पर्सन जस्ट वही करता है कि जो इनको अच्छा लगता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इंसान को पसंद है कि नहीं है, और इस इंसान में इतना कैपेबिलिटी है कि सामने वाले इंसान को भी वही पसंद करवाए जो कि इनको पसंद है। ये तो थोड़ा सा मुझे नार्सिसिस्ट या सेल्फिश नेचर आपके पर्सन का लग रहा है। ओके सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि पर्सन उतनी इमोशनल नहीं है, और ना ही मुझे पर्सन इस कनेक्शन को लेकर इतने इमोशनल लग रहा है। ये पर्सन अपने जिंदगी में मस्त है, ये अपने वो सब काम कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहे हैं, सारे वो काम कर रहे हैं जो इनको पसंद आ रहा है। दैट्स इट। इनके इस पर्सन के लिए ना खुद ही अपने लिए एक दुनिया है। ये मतलब इस पर्सन को किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है, विच इज गुड, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। उतना
ये सब चीजें हर्ट कर सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा, अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। और एक देख लेते ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून 2025, और ओवरऑल लव लाइफ। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो कहीं ना कहीं आप लोग जो हो सोलमेट हो, पावर कपल हो, और ये यहाँ पे क्वीन किंग ऑफ कप्स है, ये क्वीन ऑफ कप्स का है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये पर्सन आगे जाके आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, ठीक है, या फिर आप इनकी डेस्टिनी स्पाउस हो, या फिर आप दोनों के बीच में मैरिज हो सकता है, या तो फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो बट टेम्परेरी सेपरेशन में हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि भले ये पर्सन उतना टाइम ना दे आपको, पर इस पर्सन को पता है कि आपसे ज्यादा प्यार इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज पता है कि जितना प्यार आप उनसे कर रहे हो उतना कोई नहीं कर सकता, या तो फिर इसीलिए ये पर्सन उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, ओके। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को, मतलब आप भी बहुत सारी चीजें ना अपने दिल में छुपा के रखते हो, आप बताते नहीं इनको सब चीजें, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। मतलब आप अपने अंदर ही सारी चीजें छुपा के रखते हो। आप कुछ ऐसा चीज है ना जो आपको इनके बारे में पसंद नहीं है, फिर भी आप सामने वाले इंसान को नहीं बोलते हो, ठीक है। आप अपने अंदर ही वो चीजें दबा के रखते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो ये सब चीजें है, और कहीं ना कहीं ये इस पर्सन को पता है, एंड दैट इज व्हाट ये पर्सन आपके बारे में उतना आपके बारे में यही सब चीजें जो है इनको पसंद आता है। बट व्हाट आई कैन सी इज कि ये पर्सन और आपके बीच में मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून 2025। ये पर्सन शायद आपसे दूर कहीं ट्रैवल करे, कहीं रिलोकेट करे, या तो फिर कोई जगह घूमने जाए ये पर्सन। बट मुझे एक सेपरेशन, टेम्परेरी सेपरेशन आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। मतलब हो सकता है आप इस पर्सन को मिस करोगे, बट देन मैं ये नहीं बोले ब्रेकअप है, बट ये पर्सन कहीं काम के सिलसिले को लेके कहीं दूर जा सकता है, अपने शहर से दूर जा सकते हैं, या फिर देश से भी दूर जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं। तो एक वो ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक टेम्परेरी सेपरेशन जो है मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में सैजिटेरियस, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस है। सो ये सब ज़ोडिएक साइन जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में, ओके। सो दैट्स इट आई हैव फॉर सैजिटेरियस। लेट मी नो अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कैप्रिकॉन जून 2025 जो है वो कैसा रहेगा आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए। सबसे पहले चेक करते हैं जो भी आपका पार्टनर है या फिर जिनको भी आप देखते हो एज अ लवर, तो उनके क्या एनर्जी आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। लेट मी चेक द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कैप्रिकॉन, ओके। एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कैप्रिकॉन आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। लाइक आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए। और ऑप्शन मतलब ये नहीं कि मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, करियर के मामले में भी और पार्टनर के मामले में भी बहुत सारे चॉइसेस है आपके पार्टनर के लाइफ में। और इसके वजह से आपके पार्टनर ना कंफ्यूजन आपके पार्टनर के नेचर में है, क्योंकि उनकी किस्मत ही ऐसे है कि हर चीज में उनको एक से भला दो से भला तीन, ऐसा टाइप का ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। हमें जैसे एक ऑप्शन भी मिलना भारी पड़ता है, चाहे करियर हो या लव हो, बट कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको हर एक चीज में 2-3 ऑप्शंस देते हैं भगवान, जिसकी वजह से वो पर्सन जो कंफ्यूज रहता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है तो ये दिखाता है कि पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी ऑफ योर पर्सन कैप्रिकॉन आपके लिए इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 4 ऑफ कॉइन्स, यस। ये आपका कार्ड है। लाइक आप शायद इस पर्सन को बहुत पसंद करते हो और आप शायद नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाए, ठीक है। आप बहुत ही अटैच्ड हो इस पर्सन से, क्योंकि ये आपका कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का कार्ड है। सो
लाइक मुझे ये ज्यादा वन साइडेड लव दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज ये पर्सन जो है ऑलरेडी इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चिड़िया जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, सो डोंट वरी। ठीक है, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको मतलब जो आप चाहते हो वो मिलेगा, बट यू नो कि कुछ कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम लेके, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफी थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जब तक आप दोनों का यूनियन हो। ओके, सो और देख लेते हैं, क्या है, क्योंकि हो सकता है पास ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि आसानी से किसी को कमिटमेंट देगा, जो भी आपका पार्टनर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है आपका। ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी रेडी है कमिटमेंट के लिए, आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं पर्सन, विद मेल और फीमेल। तो एक इमेच्योरिटी मुझे दिख रहा है इस कार्ड में, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है ना। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? योर ओवरऑल लव लाइफ कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? 5 of coins. Okay, so 8 of coins. So this relationship is actually going to hurt you. ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आप ही का कार्ड है और 5 ऑफ कॉइंस भी आप है, तो ये जो रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपको एक्चुअली हर्ट करेगा। तो इससे अच्छा कि आप कोई बेटर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो कैप्रिकॉर्न, नॉट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो एक्चुअली आपको काफी हर्ट करने वाला आगे जाके, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन, लाइक मैंने भी पहले भी बताया, इमेच्योर्ड है और इनके पास ऑप्शंस है, ये अभी उस स्टेज भी नहीं है लाइफ में कि कमिटमेंट दे, आपसे यंग है, काफी यंग लग रहा है मुझे ये पर्सन। सो वो उस स्टेज में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, तो इट्स बेटर यू गो फॉर सम, यू मैनिफेस्ट सम अदर राइट पर्सन इन योर लाइफ। ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट मत कीजिए जो कि रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सो दिस इज माय सजेशन फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। कभी कभी हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे लिए अच्छा है, बट नो, कभी कभी ये पर्सन हमारे लिए रेड फ्लैग हो सकता है। सो डोंट चेज द रेड फ्लैग को चेज मत करिए, कोई बेटर इंसान को आप मैनिफेस्ट करिए, एंड वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इन योर लाइफ। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल होगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि जो भी आपका पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनको भी आप अपना लवर मानते हो, उन पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? द एम्प्रेस कार्ड। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं एक्वेरियस, जो भी आपका पर्सन है, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो एज अ लवर, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? नाइट ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ wands। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है काफी ज्यादा मतलब प्योर मुझे ये पर्सन नजर आ रहा है। ठीक है, और एक मदर फिगर हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है वो आपका एज अ मदर फिगर देखता है एक्वेरियस। मदर फिगर मतलब ये नहीं कि अगर आप लड़के भी हो, मतलब समवन जो बहुत केयरिंग है दूसरों का, मतलब मदरली नेचर होता है, दूसरों का केयर करना, दूसरों के लिए परवाह करना, तो वैसा नेचर इस पर्सन को लगता है, या तो फिर इस पर्सन की वैसी नेचर है, आपके जो पार्टनर उसका ऐसा नेचर है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, विच इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लग रहा है कि यही चीज जो है आपको इस पर्सन के बारे में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यही चीज जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन ऑलरेडी इज नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में, किसी के साथ रिलेशनशिप में। आप ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, इस पर्सन के कंपैरिजन में। ठीक है, टॉरस एनर्जी, टॉरस लिब्रा एनर्जी आ रहा है मुझे इससे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है एक्वेरियस कि आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो, आप ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से। ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है दे वेरी प्योर, मतलब प्योर इन द सेंस कि इनको लगता है कि एक ही वन मैन वुमेन इस टाइप का चीज है, या तो फिर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, तो ये रेडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में यकीन नहीं करता, ये रेडी नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। वो वेरी प्योर माइंडेड, मतलब इनको, मतलब जो हमारे
संस्कृति सभ्यता है ना, उसके हिसाब से चलना पसंद करता है, ठीक है, उसके खिलाफ जाना पसंद नहीं करता ये पर्सन। और ये पर्सन आपके बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बट देन अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, लव रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन उस तरीके से इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, नॉट इन दैट वे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक बहुत प्योर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है आपके साथ। मुझे नहीं लगता ये कोई, मतलब मे बी फ्रेंड्स, अ वेरी गुड फ्रेंड्स, अ गाइड, अ मेंटोर, ठीक है, ऐसा कुछ। बट मुझे नहीं लग रहा कि लव रिलेशनशिप में ये पर्सन इंटरेस्टेड है। मतलब आई डोंट, मतलब यू, आई होप यू गेट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लव रिलेशनशिप, ठीक है। और देख लेते हैं ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा एक्वेरियस, ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जून 2025। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, लाइक मैंने पहले ही बताया कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन का मतलब कहीं मैरिज हो चुका है, या फिर ये पर्सन अभी नहीं है और आप दूर से इस पर्सन को देखते हो। शायद ये अपने फैमिली के साथ है, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में व्यस्त है, और आप दूर से इस पर्सन को देखते हो, नोटिस करते हो, इनके बारे में जानकारी लेते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज आप इस पर्सन को भूलना चाहते हो एक्वेरियस, बट आपके लिए भूलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लाइक यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस वन साइडेड रिलेशनशिप में, क्या बोलूं, मतलब हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन और आपके बीच में कनेक्शन था, रिलेशनशिप था, बट एट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और थोड़ा डिफिकल्ट है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है काफी डिफिकल्ट है। आप चाहो तो ऐसा नहीं कि अचानक से मिलने चले जाओ, अचानक से घूमने चले जाओ, नहीं। तो ऐसा कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच में कि आप जब चाहो तब मिल नहीं सकते। हो सकता है इनके फैमिलीज है, इनके मैरिड लाइफ है, सो ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आप लाइक बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप फंसे हो इस चीज में, लाइक आप भूल भी नहीं सकते और आप भुला भी नहीं पा रहे हो। तो इस टाइप का सिचुएशन है एक्वेरियस। और जून में भी मुझे ऐसा सिचुएशन लग रहा है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं, मतलब डोंट डिलीट ऑल द इमेजेस, ठीक है। बेस्ट वे टू फॉरगेट द पर्सन इज कि जो भी उनके मेमोरीज है ना, वो अपने फोन में, सोशल मीडिया में डिलीट कर दो। लाइक दिस इज व्हाट आई फॉलो, मतलब नॉट इन लव रिलेशनशिप। अगर मुझे मेरे से किसी के दोस्त से भी झगड़ा हो गया ना, सो आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग। और ना मैं उनको स्टॉक करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, मुझे नहीं, मैं वैसे भी मुझे स्टॉकिंग की आदत नहीं है, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी अनफॉलो कर देती हूँ। लाइक आई डू दिस, मतलब वो इंसान मेरे नजरों के सामने ही नहीं आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। अगर 6 मंथ आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया ना, उनके कोई इमेजेस ना देखे, ना उनको सोशल मीडिया में, ना अपने दोस्तों के साथ उनके बात करें, ना सोशल मीडिया में उनको फॉलो करे ताकि उनके अपडेट्स ही ना आए, तो ये चीजें जो है एक्चुअली आपको हेल्प करता है उस पर्सन को भुलाने में, ट्रस्ट मी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डिलीट ऑल द मेमोरीज इज व्हाट आई विल से, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। यहाँ पे जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में, बहुत स्ट्रांग, मतलब आपका इमोशंस बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में, ओके। एंड टॉरस एंड लिब्रा। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल। कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइसेस, वेलकम टू रीडिंग। तो देखते हैं पाइसेस, जो भी आपका पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो एज अ लवर या एज अ पार्टनर, उस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 10 ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और एक कार्ड देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ योर पर्सन पाइसेस इन लव फॉर द मंथ ऑफ जून 2025, द हर्मिट कार्ड, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पर्सन कंफ्यूज्ड है, मतलब वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ अ कमिटमेंट, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। बहुत सोच रहा है ये पर्सन को कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट इस पर्सन के माइंड में डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
सो वर्गो एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मतलब ये पर्सन आपको पसंद तो करता है, आपको कमिट भी करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक फियर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ट्रस्ट ना ब्रेक हो जाए। तो इस टाइप का मुझे एक फियर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ओके, एक बार देख लेते कि ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, उसके बाद डिटेल रीडिंग करते हैं। ओवरऑल लव लाइफ पाइसेस, आपका ओवरऑल लव लाइफ कैसा रहेगा जून 2025 में। हाउ विल बी योर ओवरऑल लव लाइफ पाइसेस इन द मंथ ऑफ जून 2025। द हायरोफेंट, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा डेफिनेटली। आप अपने पर्सन के तरफ से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ जून 2025 पाइसेस। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पर्सन शायद मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, या तो फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब ये पर्सन मुझे सीरियस लग रहा है, जो भी आपका पार्टनर है ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस लग रहा है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देगा आगे जाके। ओके, एंड और जून 2025 में कहीं ना कहीं ये पर्सन आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है कि ये आपसे शादी करना चाहता है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी है, रिलेशनशिप के लिए रेडी है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन इज एल्डर टू यू, एंड ये पर्सन मुझे मैच्योर्ड भी लग रहा है। और या तो फिर हो सकता है पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, या फिर जब से आप इनके लाइफ में आए हो तब से ये पर्सन मैच्योर्ड हो गया है। ओके, ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, पाइसिस। पाइसिस साइन बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपका इमोशंस भी काफी स्ट्रांग है। वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये सब मुझे ये लग रहा है, बट यही मुझे एक ड्रॉबैक लग रहा है आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। दिस इज द थिंग, दे वांट टू कमिट बट बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, बट अदरवाइज आई फील ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आगे जाके और ज्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में लाएगा पाइसेस। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनसे आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।